वेलकम बैक टू अ चैनल। चाहे वो कार एक्सीडेंट हो, फायर, चोरी या हेल्थ इश्यूज, हम सब सोचते हैं बिल्कुल आमिर खान की तरह 3 इडियट्स में खुद को शांत करने के लिए कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि ये अश्योरेंस एक मेन सोर्स से आता है, हमारी इंश्योरेंस। लेकिन कभी कभी चीज़ें जैसे हम प्लान करते हैं वैसी नहीं होती। कभी कभी आपका एक्सपीरियंस इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और इसमें आप अकेले नहीं हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी ने बताया है, लगभग 1/3 कंज्यूमर कंप्लेंट्स इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। ये एक बड़ा नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि इंश्योरेंस ज़रूरी तो है, लेकिन ये भी एक ऐसा एरिया है जहां कंज्यूमर्स अक्सर चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक में गहराई में जाएंगे। हम अनकवर करेंगे टॉप 5 कॉमन इंश्योरेंस कंप्लेंट्स इन इंडिया, और सबसे ज़रूरी, आप उन्हें कैसे इफेक्टिवली रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें डाइव करने से पहले याद रखना, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डिले इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स में डिलेज एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए। ये डिलेज वेरियस फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स, इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट क्लेम सबमिशंस, और कभी कभी इंश्योरर की इनएफिशिएंसी इन प्रोसेसिंग द इंश्योरेंस क्लेम्स। ऐसे डिलेज से इंश्योर्ड के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेन और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, खासकर अर्जेंट नीड्स के टाइम में। अब डिलेज को मिनिमाइज कैसे करें? कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। स्मूथ क्लेम प्रोसेस के लिए फाउंडेशन है एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू से ही। आपके क्लेम में कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या मिसिंग डिटेल्स होने से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकता है, जो प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन कर सकता है। प्रॉम्प्ट सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट सबमिट करने में डिले एक कॉमन ऑब्स्टिकल है जो प्रोसेस को स्लो कर सकता है। इंश्योर करें कि सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे क्लेम फॉर्म्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, मेडिकल बिल्स और एनी अदर रेलेवेंट पेपर वर्क प्रॉम्प्टली सबमिट करें। ये थरो अप्रोच से प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ सकता है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन। रेगुलर और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करें अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ। उनके रिक्वेस्ट को स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करें और सारी इंटरैक्शंस की ट्रैकिंग करें, इंक्लूडिंग डेट्स और कम्युनिकेशंस की कंटेंट। एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है जो डिस्प्यूट्स या फर्दर डिलेज के केस में यूजफुल हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोग्राफिक या वीडियो एविडेंस भी प्रोवाइड करें अगर एप्लीकेबल हो। ये विजुअल प्रूफ क्लेम्स को क्लैरिफाई कर सकता है, खासकर प्रॉपर्टी या व्हीक्यूलर डैमेज के केसेस में, और हेल्प कर सकता है फास्टर प्रोसेसिंग में। रेगुलर फॉलोअप्स। रेगुलरली फॉलोअप करें इंश्योरर के साथ अपने क्लेम के प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। पेशेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन परसिस्टेंस इन फॉलोअप से ये होता है कि आपका क्लेम साइडलाइन ना हो जाए। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट कवरेज। इनसफिशिएंट कवरेज तब होता है जब इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेवल्स का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं देती जो पॉलिसी होल्डर ने क्लेम के टाइम एक्सपेक्ट किया था। ये डिस्क्रिपेंसी कई फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। कभी कभी पॉलिसी टर्म्स के स्पेसिफिक्स जैसे एक्सक्लूजन्स और लिमिटेशंस क्लियरली कम्युनिकेट नहीं होते या फिर पॉलिसी होल्डर के द्वारा गलत समझे जाते हैं। पॉलिसी होल्डर्स के कवरेज नीड्स टाइम के साथ इवॉल्व हो सकते हैं और उनकी करंट पॉलिसी शायद सफिशिएंट नहीं हो। कुछ केसेस में पॉलिसी सेल के टाइम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो एडिक्वेट कवरेज इंश्योर कैसे करें? सीक क्लैरिफिकेशंस। अगर कोई अनक्लियर इंफॉर्मेशन या डाउट्स हैं तो इंश्योरर या इंश्योरेंस एजेंट से क्लैरिफिकेशन मांगना एडवाइजेबल है। क्वेश्चंस पूछ के और क्लियर आंसर्स पाकर फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट कवरेज को प्रिवेंट किया जा सकता है। असेस योर कवरेज नीड्स रेगुलरली। अपने इंश्योरेंस नीड्स को रेगुलरली असेस करें, खास करके सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स जैसे शादी, बच्चे का जन्म, घर खरीदना एक्सेट्रा के बाद, ताकि डिसाइडेड हो कि आपकी पॉलिसी अभी भी एडिक्वेट है। कंपेयर पॉलिसीज। किसी पॉलिसी को फाइनलाइज करने से पहले उसे दूसरे अवेलेबल ऑप्शंस के साथ कंपेयर करें। ऐसी पॉलिसीज ढूंढें जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करें, जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के साथ अलाइन हो सकें। कंसिडर एडिशनल कवरेज और राइडर्स। अगर आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ रिस्क कवर नहीं करती तो एडिशनल कवरेज या राइडर्स परचेज करने का विचार करें अपने इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को एनहांस करने के लिए। स्विचिंग इंश्योरर्स इफ नेसेसरी। अगर आपका करंट इंश्योरर डिजायर्ड कवरेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो दूसरे इंश्योरर के पास जाने का विचार करें जो आपके नीड्स के साथ ज्यादा अलाइन हो। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो इंश्योरेंस कंप्लेंट्स आप फेस कर सकते हैं एज अ पॉलिसी होल्डर। अनफेयर पॉलिसी टर्म्स। इस पॉइंट को मैंने लास्ट पॉइंट में टच किया था, अब मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पॉलिसी होल्डर्स के सामने अनफेयर टर्म्स हो सकते हैं जो क्लियरली स्टेट नहीं किए गए होते हैं, जैसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, हिडन क्लॉजेस या कॉम्प्लेक्स और वेग टर्म्स। ये टर्म्स पॉलिसी होल्डर्स के लिए पूरी तरह समझने में डिफिकल्ट बन सकता है और जब क्लेम फाइल किया जाता है तब डिस्प्यूट्स का कारण बन सकता है। पॉलिसी होल्डर्स को कुछ ऐसे कंडीशंस या एक्सक्लूजन्स का पता चल सकता है जिनके बारे में उन्हें पहले पता नहीं होता, लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक मिस सेलिंग कंप्लेंट्स में एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा है। कंप्लेंट्स 25,482 से घटकर 2020-21 में 23,110 हो गई 2021-22 में। इसके अलावा कंप्लेनेंट के फेवर में कंप्लेंट्स रिजॉल्व होने का परसेंटेज 24% से बढ़कर 2021-22 में 27% हो गया, जो कंज्यूमर राइट्स की तरफ एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ इशारा करता है। अब IRDAI के लाइफ इंश्योरेंस पर रिपोर्ट के मुताबिक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 2021-22 में सबसे हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो अचीव किया था, जहां उन्होंने 99.34% क्लेम सेटल किए। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस और भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने सेकंड पोजीशन सिक्योर की 99.09% क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ। इसके अलावा 14 लाइफ इंश्योरेंस ने क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% से ज्यादा रखा था और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने में 100% क्लेम सेटल किए। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, नेवाब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने भी अच्छा परफॉर्म किया उसी पीरियड में 99% से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियोज के साथ। जबकि ये परसेंटेजेस इंश्योरर्स को उनके क्लेम सेटलमेंट रेशियोज के आधार पर हाईलाइट करते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो अलोन हर व्यक्ति के लिए बेस्ट इंश्योरर होने का मतलब नहीं होता। इंश्योरेंस प्रोवाइडर सिलेक्ट करते समय कंसिडर करने के लिए वेरियस अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्लेम सेटलमेंट में इशू अराइज नहीं होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो कैसे टैकल करें? केयरफुल रिव्यू ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। पॉलिसी होल्डर्स को उनकी पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए, इंक्लूडिंग द स्मॉलर डिटेल्स, ताकि अनफेयर या अनक्लियर टर्म्स आइडेंटिफाई किए जा सकें। सी क्लैरिफिकेशंस। अगर कोई डाउट्स हैं या टर्म्स अनक्लियर हैं तो पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरर से क्लैरिफिकेशन मांगने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। रिटन एक्सप्लेनेशंस रिक्वेस्ट करना भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेवरेज रेगुलेटरी बॉडीज। अगर अनफेयर टर्म्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इशू इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्रोच करने के बाद भी अनरिजॉल्व्ड रहता है तो पॉलिसी होल्डर्स IRDAI में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लीगल एडवाइस। सिचुएशंस में जहां अनफेयर टर्म्स के ओवर डिस्प्यूट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक्सपर्ट से एडवाइस लेना एक अच्छा स्टेप हो सकता है। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड। इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना और खुद को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और पॉलिसी होल्डर्स के राइट्स के बारे में एजुकेट करना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में और रिस्क कवरेज नीड समझने में मदद करता है। अनफेयर पॉलिसी टर्म्स के बारे में तो यही था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉमन इंश्योरेंस कंप्लेंट की तरफ। पुअर कस्टमर सर्विस। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो पॉलिसी होल्डर्स फेस करते हैं वो पुअर कस्टमर सर्विस। ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकती है ड्यू टू लॉन्ग वेट टाइम्स फॉर रिस्पॉन्सेज, अनक्लियर कम्युनिकेशन, अनरिस्पॉन्सिवनेस और अनहेल्पफुल इंटरेक्शंस। ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पॉलिसी होल्डर्स के स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, खास तौर पर जब वो कॉम्प्लेक्स इंश्योरेंस मैटर्स से डील कर रहे होते हैं तब। तो पुअर कस्टमर सर्विस को कैसे एड्रेस करें? कीप डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। अपने सारे इंटरैक्शंस जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करें, इंक्लूडिंग द डेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स के नेम्स और कॉन्वर्सेशंस या ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंसेस की समरी। ये रिकॉर्ड डिस्प्यूट्स को एस्केलेट करने में या कंप्लेंट बढ़ाने में वैल्यूएबल हो सकता है। यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स। अगर एक चैनल जैसे फोन सपोर्ट अनरिस्पॉन्सिव या अनसैटिस्फैक्ट्री हो तो ऑल्टरनेटिव मेथड ट्राई करें, जैसे ईमेल, ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंश्योरेंस कंपनीज ऑफन इन चैनल्स को मॉनिटर करने के लिए डेडिकेटेड टीम्स रखती हैं। एस्केलेट व्हेन नेसेसरी। अगर इनिशियल इंक्वायरीज या कंप्लेंट सैटिस्फैक्टरीली एड्रेस नहीं होती हैं तो नेक्स्ट स्टेप है मैटर को IRDAI के पास एस्केलेट करना। आप ये उनके ग्रीवेंस कॉल सेंटर के थ्रू या उनके पोर्टल बीमा भरोसा के थ्रू कर सकते हैं।
लेवरेज पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। केसेस में जहां पुअर कस्टमर सर्विस परसिस्ट करती है, इशू को पब्लिक फोरम्स या कंज्यूमर कंप्लेंट वेबसाइट्स पर रेज करना प्रॉब्लम को ज्यादा अटेंशन दिलवा सकता है। कंपनीज ऑफन इश्यूज को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं जब वो पब्लिकली रेज किए जाते हैं। सीक प्योर एडवाइस। ऑनलाइन फोरम्स या कम्युनिटीज में एंगेज करना जहां दूसरे पॉलिसी होल्डर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये इनसाइट्स काफ़ी और टिप्स प्रोवाइड कर सकती हैं कि पुअर कस्टमर सर्विस से इफेक्टिवली कैसे डील किया जाए। कंसिडर चेंजिंग प्रोवाइडर्स। अगर पुअर कस्टमर सर्विस बार बार की प्रॉब्लम है तो शायद एक ऐसे इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास स्विच करना बेहतर होगा जो कस्टमर सर्विस के लिए बेटर रेपुटेशन रखता हो। और हमारी लिस्ट में लास्ट कंप्लेंट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब होता है जब इंश्योर्ड जरूरी जानकारी इंश्योरर के साथ शेयर नहीं करता। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में इसमें शामिल हो सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, हेल्थ इश्यूज, पिछले हॉस्पिटलाइजेशंस और दूसरे रिस्क फैक्टर्स। ऐसे छोड़ दिए गए जानकारी चाहे जानबूझकर करी गई हो या गलती से, क्लेम रिजेक्शंस या डिस्प्यूट्स का कारण बन सकती है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म्स रिस्क इन्वॉल्व की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती हैं, जो असेस की जाती हैं पॉलिसी परचेज के टाइम दी गई जानकारी के आधार पर। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे बचें? कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जब प्रपोजल फॉर्म्स फिल आउट कर रहे हो या इंश्योरर के साथ किसी भी तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हो, डिसाइड करें कि दी गई जानकारी एक्यूरेट और कंप्लीट है। रेगुलर अपडेट्स। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपकी हेल्थ या लाइफस्टाइल में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं तो अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करें। रिव्यू द प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी जानकारी को थरली रिव्यू करें ताकि डिसाइड हो सके सब कुछ एक्यूरेट है और कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं हुआ है। इसके साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे वीडियो के एंड पर, जिसका टॉपिक था टॉप 5 कॉमन इंश्योरेंस कंप्लेंट्स इन इंडिया एंड हाउ टू रिजॉल्व देम। आपने शायद नोटिस किया होगा एक कॉमन पैटर्न इन सभी सॉल्यूशंस में जो हमने डिस्कस किए। हाँ, दिन के एंड में सब कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस का। किसी भी पॉलिसी को कमिट करने से पहले अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना क्रूशियल है। अगर आपको डिटेल्स कॉम्प्लिकेटेड या ओवरवेलमिंग लगती हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस लेने में हेसिटेट ना करें। एक प्रोफेशनल आपकी मदद कर सकता है इंश्योरेंस पॉलिसीज की कॉम्प्लेक्सिटीज में और इंश्योर कर सकता है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। लेकिन प्रोएक्टिव और इन्फॉर्म्ड होने के बावजूद कंप्लेंट्स अराइज हो सकती हैं। किसी भी इशू को एड्रेस करने का पहला स्टेप हमेशा आपके इंश्योरर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए। इंश्योरेंस सेक्टर के ऑनगोइंग डिजिटलाइजेशन के साथ अब कई कंपनीज यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स ऑफर करते हैं। ये डिजिटल टूल्स फाइलिंग और ट्रैकिंग क्लेम्स को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं, रियल टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं और फॉलोअप्स के हैसल को कम करते हैं। प्लीज़ याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और इसका डिज़ाइन आपको कॉमन इंश्योरेंस कंप्लेंट्स और उन्हें इफेक्टिवली रिजॉल्व करने के तरीके समझने में मदद करने के लिए किया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।